हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास नाइन्थ चैप्टर 2 अध्याय 2 बहुपद। ठीक है, बहुपद में कुछ टॉपिक पढ़ना है। पहले बहुपद क्या होता है इधर देखना आप। जैसे जब सातवीं आठवीं में इस तरह की चीजें आती है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है, ये कैसे प्लस होते हैं, कैसे इंटू होते हैं। इधर देखो, जैसे हमारे पास दो पेन है और कितनी चार कॉपी है ना। अब हमारे पास तीन पेन और आ गए और कितनी कॉपी आ गई, पांच कॉपी और आ गई। जब हम इन्हें जोड़ने ही बोलेंगे तो हम क्या करेंगे भैया, ये हो गई 9 कॉपी और कितने हो गए 9 कॉपी और ये हो गए 5। इसी तरीके जुड़ेंगे और ये तो प्लस है हमारे पास। इस तरीके से अगर हम ये 2x प्लस 4y और 3x प्लस 5y को अगर प्लस करें तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 9y और यहाँ हो जाएगा 5x। तो बताने का ये मतलब है, ये जो हमारे कुछ वस्तुएं थी इनको हमने यहाँ सिंबल दे दिए x और y, और भी कई वस्तुएं हो सकती है। तो इस तरीके से ये हमारे व्यंजक बने। क्या बने? व्यंजक। व्यंजक कैसे बनते? एक तो हमारी चर और अचर। तो अचर क्या होता है? जो हमें पहले से फिक्स हो, जैसे कि 2 3 4, ये अचर संख्या है। जबकि चर हमें मालूम नहीं है, तो x y और z जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो हमारे पास जो निकल के आता है उसको बोलते हैं हम व्यंजक। क्या बोलते हैं? व्यंजक। तो ये हमारे पास एक व्यंजक है। ठीक है, ये बहुत छोटी क्लास का बेसिक है, ये व्यंजक के ऊपर बात करी मैंने। थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम। व्यंजक तो हमारे सातवीं आठवीं की बात है। अब नई चीज है बहुपद। बहुपद क्या होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया 2x प्लस, है ना। बहुपद यानी जिसमें एक से ज्यादा पद हो और एक चर में। इसमें एक चर में, जैसे कि x प्लस 4, ये आपका एक बहुपद हो गया। या ये भी बहुपद हो सकता है केवल x से, क्योंकि इसके अंदर भी एक है। यहाँ देखा जाए तो व्यंजक ही हो रहा है, लेकिन व्यंजक आपका दो चर में भी हो सकता है, बाकी बहुपद आपका एक ही चर में होगा। ठीक है, बहुपद की मेन परिभाषा होती है कि इसको किसी भी एफ एक्स, पी एक्स, आर एक्स, इनसे डिफाइन करते हैं। तो ये होता है 3x वर्ग प्लस का 4x प्लस 5। ये बहुपद हो गया आपका। कितने पद हो गए इसमें? 1 2 3। एक और देखो, ये भी आपका एक बहुपद हो गया। तो इस तरह चर और अचर दोनों मिलके क्या बनाएगा? आपके बहुपद। बाकी यहाँ घाते मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? घाते मिलेगी और पद मिलेंगे। ठीक है, बहुपद। अब बहुपद की एक शर्त है, जो x की घात है। एक तो ये कैसी नहीं होनी चाहिए? जो x की घात होती है, घात हमेशा एक तो धनात्मक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धनात्मक। और साथ में वो क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास x की पावर -2 प्लस 4, तो हम लिख देंगे ये बहुपद नहीं है। यानी इसे घात कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। दूसरा, एक से घात कितनी होगी? 1/2 प्लस 4। तो ये भी आपकी पूर्णांक नहीं है। क्या होगी? परिमेय संख्या। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद के लिए क्या दो शर्त है? एक तो जो चर है उसकी घात कैसी होनी चाहिए? एक तो ऋण में नहीं होनी चाहिए, और साथ में उसकी घात बट्टा बट्टी में दशमलव, जैसे कि एक की पावर हो गई 1.5। तो ये भी आपका बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा, है ना। ऐसा हमारे 5.1 में है कि बहुपद है या नहीं है। तो जैसे कि 5.1 में एक आध एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं आपको। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा उनमें 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 4।
अब उन्होंने पूछा बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद है, क्योंकि देखो x की घात पूरी पूरी है। इसके साथ एक और चीज पूछी उन्होंने कि 3√t, 3√t और t√2, तो हमें संख्या से मतलब नहीं, हमें चर से मतलब, चर मतलब एक्स वाई। तो यहाँ देखो आप t है, और रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, यानी आधी घात, यानी कि ये आपका बहुपद नहीं होगा, जबकि बहुपद है। समझ में आ गया? बहुपद और है और नहीं तो पहचान लोगे। मतलब हमें एक्स की घातों पे ध्यान देना है बहुपद होते वक्त। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुपद की थीम धीरे धीरे आगे। अब इसमें पूछेगा हमसे गुणांक। क्या पूछेगा? गुणांक। क्या किस तरीके से? जैसे हमारे पास है 3x² प्लस का 4x प्लस 5, उसमें आपसे पूछेगा इसमें x² का गुणांक क्या है। तो आप सबसे पहले x² को देखो, देखा आपने ध्यान से? x² देखा, x² का गुणांक कितना होगा? उसके साथ गुणा में कौन है? 3 है। कभी आपसे पूछ ले x का गुणांक कितना, तो x के गुणा में कौन है? 4 है। और ये जो पीछे पूछेगे इसे बोलेगे अचर पद, एक और नाम है x रहित पद। अगर ये पूछेगे तो 5, ये वाला। तो आप गुणांक बता दोगे। जैसे एक सवाल ऐसा भी दे रखा πx² प्लस का 4, और पूछ लिया कि x² का गुणांक क्या है, तो ये भी संख्या है, पाई भी एक संख्या है, जिसका मान होता है 22/7। तो आपका गुणांक क्या हो जाएगा? पाई। तो इस तरीके से गुणांक हल कर लोगे आप, भले एक से गुणांक अचर पद ला, जिसमें एक से नहीं होता है वो अचर पद। अब एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, यानी जिसमें एक पद होता है वो एक पदी, जैसे कि ये हो गया एक पदी। द्विपदी, इसी में अगला क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? द्विपदी। त्रिपदी, तो देखो आप, ये हो गया x² प्लस का 4x प्लस 5, ये आपका त्रिपदी हो गया। ये एक पदी, ये द्विपदी और ये त्रिपदी। तो इस तरीके से भी आप आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी समझ में आया? एक पद वाला एक पदी। अब आगे बढ़ते हैं। एक मतलब सिर्फ पद गिनना है, एक पद होगा तो एक पदी। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे दे कि 5x धन 4x प्लस 7, ये दे दिया। ठीक है, और अब आपसे पूछे हुए एक पदी है कि द्विपदी है, त्रिपदी है, तो दिख कैसा रहा कि 1 2 3 त्रिपदी है। बाकी प्यारे बच्चों, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ये हो जाएगा 9x। तो ये एक्चुअल में क्या निकला? द्विपदी। हाँ, सपोज करो अगर यहाँ x² कर देता तो फिर ये क्या होता? त्रिपदी। क्या होता? त्रिपदी। बाकी ये नहीं होगा तो ये बन जाएगा तो द्विपदी। तो ये धोखे मत आना आप, एग्जाम वाले घुमा फिरा के पूछते हैं, घुमा फिरा के इसलिए पूछते हैं ताकि आपका नॉलेज कितना बढ़िया है, इसलिए घुमा फिरा के पूछते हैं। तो ये टॉपिक भी क्लियर आपका। अब बहुपद की घात। अब जैसे कि हमें एक बहुपद दे रखा है x² प्लस का 4x प्लस 5, ये दे दिया। अब पूछते इसमें घात क्या है, तो इसमें x जो रहता है, x की जो सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात। तो इसमें कितनी होगी? 2। सपोज करो आपको यहाँ दे देते 1 और 4, और अब पूछता से बहुपद की घात, तो आप देखते सबसे बड़ी घात कहाँ है? ये रही। तो x की घात कितनी हो जाएगी? 4। क्लियर? और देखो और भी कई तरीके से घुमा सकते हो। अगर ऐसा दे देते तो, और कहते बहुपद घात, तो पहली बात ये बहुपद है ही नहीं, क्योंकि माइनस में घात आनी चाहिए ही नहीं, ना माइनस में आनी चाहिए ना बट्टा बट्टी में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बहुपद की घात वाला टॉपिक भी हम आराम से कर सकते हैं। अब अगली चीजें देखिए कि द्विघात और त्रिघात क्या होता है। तो ये और ये दोनों एक ही बात है। जैसे ये आया आपके पास 3x प्लस 4 आया, है ना? तो हमेशा बहुपद में किसकी घात देखी जाती है? x की देखी जाती है, संख्या और घात नहीं देखी जाती है। तो यहाँ x की घात आपने देखा कि यहाँ कुछ भी नहीं है, और जब कुछ भी नहीं होती तो कितनी होती? 1 होती है। तो पहला वाला क्या हो गया? रेखिक। अब सुनो अगला वाला, अगर यही ऐसा होता तो क्या हो गया? द्विघात। दो घात हो गई ना, तो ये द्विघात हो गया। नहीं, इसी प्रकार से ये कितना होता? तो ये त्रिघात। भले ये सिर्फ इतना भी होता तो भी त्रिघात ही कहलाता। जरूर पीछे, बस हमें बहुपद की घात पकड़नी है। इसमें क्या देखनी है हमको? घात देखनी।
तो आराम से बहुपद की घात, अगर वो ऐसा दे देते तो 11/2 + 4, तो आप बहुपद की घात कितनी 11/2 क्या देते? बिल्कुल गलत, क्योंकि ये बहुपद बन ही नहीं रहा है। बहुपद की शर्त है घात बटा बट्टी में नहीं होना चाहिए। तो बेटा समझ में आए? सबसे पहले हमने बोला बहुपद क्या होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं, एक ही चर में x वर्ग x, जैसे x से रटना नहीं, ये भी आपका बहुपद है, ये क्या है आपका बहुपद है, ये y में बहुपद है, तो हम इसमें लिख देंगे पी वाई, एक्स में होता तो पी एक्स से लिख देते हैं। ठीक है, पहली चीज। अब यही हम दिमाग लगाएंगे भैया, y वर्ग का गुणांक, तो y वर्ग गुणांक y वर्ग के साथ कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो कितना होता है? एक होता है। अब ये एक पदी कि द्विपदी, तो कितने? 1 2 3, तो कितना हो रहा? 3 पदी, सारी चीज कवर हो रही एक ही में। गुणांक समझ में आ गया? ये त्रिपदी होगा। अब बहुपद की घात, तो इसकी घात कितनी होगी बेटा? 2, सबसे बड़ी घात देखते हैं। अब हमने देखा रेखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है, तो ये कौन सा भैया? द्विघात, तो ये कौन सा हो गया? द्विघात। ये आपके 2.1 प्रश्नावली के सारे टॉपिक कवर हो गए। क्लियर? इस तरीके से हम बहुपद को सोल्व करेंगे, बहुपद को देखेंगे, पहचानेंगे ये है क्या। अब एक और काम की बात जो बार बार पूछ सकते हैं आपसे बहुत डीप में, शून्य बहुपद, ये क्या होता है ना? आपने हर तरह का नाम तो पढ़ा। शून्य बहुपद आपसे पूछे तो आपको यही बताना है शून्य। क्या बताना है? शून्य। बहुत गहराई वाली है। अब वो कहेंगे भैया, अब आपके प्रश्न, सर ये तो इसके अंदर तो एक अकेला है, बहुपद का है, तो देखो मैंने गुणा कर दिया इसमें x वर्ग का और पास में 0 धन x लिख दिया, हो गए 2 पद। हल करोगे तो ये 0, ये भी 0, यानी कितना आ रहा है? शून्य। तो शून्य बहुपद आपका क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर? शून्य बहुपद पूछ ले तो क्या होगा? शून्य। देखो मैंने बहुपद बना के बता दिए, और भी बना सकते हैं। अब अगली चीज, शून्य बहुपद की घात। अब 0 में आप x की घात 4 लिख दो, या 0 में x की घात आप 10 लिख दो, या 0 में आप x की घात 100 लिख दो, यानी आप x की घात कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे इसकी घात क्या हो रही? निश्चित नहीं है, यानी अपरिभाषित। शून्य बहुपद की घात क्या होती है? अपरिभाषित। है ना? हम फिक्स से बता नहीं पा रहे हैं वो 4 है कि 10 है कि 100 है, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा होगा इस तरीके से इस वीडियो में हमने बहुपद के बारे में डिटेल दी। वीडियो पसंद आया तो बेटा इसको लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।